When we practice Kriya meditation, then blindness of mind disappears. Blindness is cured. Then what we realize, now we are able to use our eyes to appreciate all. When mind is awakened, blindness of mind is gone. Then we are using the same eyes and we experience quality of each and every creation. Then we never have this thought, what is good, better and best, high, higher, highest. We don't say this. Then what we experience each and every creation is potentially vast and infinite. Moment we start experiencing this, at that time we realize our nature, that we are one with God. If God is omnipresent, then we will realize our existence is omnipresence. Now let us learn today how to use our eyes, so that we must realize our divine nature. आइए हम सीखें, समझें कि हम आँख का प्रयोग किस प्रकार करें कि हमें अपने दिव्यता का एहसास हो. Let us again enjoy our best education, which is called and is known by many that this is the perfect, complete education, Kriya Yoga science. In this we learn again how to use our eyes. And if we have eyes, it means this is important structure for us. In the same way we have ears, nose, tongue, skin, mind, intelligence, so many things. And why these various structures are given? For one aim, to realize our divine nature. Senses are not given to create problem in our life. Senses are given so that we can demonstrate our omnipresence nature. आइए हम फिर से बहुत ही खुश होकर के क्रिया विज्ञान के बारे में सोचें कि सर्वोच्च शिक्षा है और पूर्ण शिक्षा है. जैसे जैसे इस शिक्षा में हम प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमें अनुभव होता है अपनी विराटता का. और विराटता इस कदर अनुभव होता है कि हम सर्वव्यापी अस्तित्व हैं. तो याद रखिए, जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये पता चलता है जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, हाथ है, पैर है, त्वचा है, अनेक प्रकार के और रचनाएं हैं, मन और बुद्धि है. ये सब दिए गए हैं जिससे हम अनुभव कर सकें कि हम अनंत और सर्वव्यापी हैं. हम माया के अधीन नहीं हैं, पर माया को हम प्रकट कर सकते हैं. We should realize this. These senses, organ of actions, mind and intellect, various things are given in order to realize this, that we can create Maya. We are not guided and controlled by Maya, but we are able to create Maya, we are able to control Maya. Now let us learn today how to use our eyes
so that we must realize our divine nature. आइए हम सीखें, समझें कि हम आँख का प्रयोग किस प्रकार करें कि हमें अपने दिव्यता का एहसास हो। जब आँख का उपयोग करते हैं तो याद रखिए, आँख के माध्यम से कौन देखता है? मन। और मन का स्वभाव क्या है? मन है अंधा। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो मन का अंधापन दूर होता है। जब मन का अंधापन दूर हो गया तब इन आँखों का हम उपयोग कर पाते हैं, नहीं तो उपयोग नहीं कर पाते, दुरुपयोग होता है। आँखों का दुरुपयोग क्या है? जब आँख के माध्यम से हम ये देखें कि ये चीज़ अच्छी है, ये सुंदर है, ये अगली है, ये कुरूप है। आँखों से देखने के बाद कहते हैं क्या अच्छा पहाड़ है, क्या अच्छा समुद्र है। पहाड़ के अतिरिक्त और जो कुछ है उसमें खूबसूरती नज़र नहीं आती है। समुद्र के स्थान पर अगर तालाब है, छोटी नदी है, झील है, तो उसका महत्व तो कम लगता है। आँख के माध्यम से जब देखते हैं एक छोटा पत्थर है या बड़ा पहाड़ है तो निश्चय ही जो पहाड़ का रूप है ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से मन आँखों का उपयोग करके ये सापेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करता है कि छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, आदि आदि। इसलिए जीवन में दिक्कतें हैं। जब मन का अंधापन दूर हो जाता है, ऐसे समय में फिर हम आँख का इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मांड की सभी रचनाओं की प्रशंसा करने के लिए, गुणगान करने के लिए। जब मन का अंधापन दूर हो गया तो ये पता चला, ठीक ठीक दिखाई पड़ने लगा कि ये जन्म और मृत्यु नहीं होता है। जो अभी नहीं दिखता है कि लोग कहाँ चले गए, जिनकी शरीर जला दी गई, दफना दी गई, अब कहाँ हैं। जब मन का अंधापन दूर हो जाता है तो पता चलता है कहाँ है वो। जैसे कि बीज है, बीज में फल है, फल के अंदर बीज है, फल को खा लिया, अंदर में बीज बना है, बीज से फिर पेड़ होगा, पेड़ों में अनेक फल लगेंगे। ऐसे ही समझिए, सिर से पैर की उंगली तक इसका कुछ भाग रूपांतरित हो जाता है। इसमें कुछ अंश ऐसा है जो फिर से बार बार सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में प्रकट होता है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। तो जब हम आँखों से समरसता की दृष्टि पा जाते हैं कि कोई भी कुरूप नहीं लगता है, सभी रंग अच्छे लगते हैं, सभी लंबाई अच्छी लगती है, सभी आकार प्रकार अच्छा लगता है, तब आँखों का हमने सदुपयोग किया। और ऐसा करते ही आपको अपनी व्यापकता दिखाई पड़ेगी कि आप अंश नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं, आपका स्वरूप सर्वव्यापी है, अनंत है। चलिए, ऐसा होता है कि सोचते भले हों, लेकिन आँख से देखने पर ये चीज़ आ ही जाती है, क्या अच्छा लगता है देखने में, क्या नहीं। फिर हम सजग हो जाएं, क्रिया योग ध्यान का सहारा लें, सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाएं, भ्रूमध्य पर बढ़ाएं, जीवा को ऊर्ध्वमुखी करके श्वास अनुभव करें। तो जब हम कहते थे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये धीरे धीरे इस विचार का रूपांतरण होगा, ये भावना बदलेगी, सभी लगेगा प्रत्येक रचनाओं का महत्व अनंत और अद्वितीय है, इनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। What is important point? When we practice Kriya Yoga meditation, then blindness of mind disappear. Blindness is cured. Then what we realize,
now we are able to use our eyes to appreciate all. When mind is awakened, blindness of mind is gone, then we are using the same eyes and we experience quality of each and every creation. Then we never have this thought, what is good, better and best, high, higher, highest. We don't say this. Then what we experience, each and every creation is potentially vast and infinite. The moment we start experiencing this, at that time we realize our nature, that we are one with God. If God is omnipresence, then we will realize our existence is omnipresence. This is how to use our eyes, but this is not easy to use in this way all the time, because blind mind is king within this head to toes. Therefore that blind mind is king because of the blindness. Mind is only using the sense organ of action. Mind cannot use eyes to experience this truth, that all creations are equally great. Each and every creation's potential is infinite, its value is infinite. Therefore we need Kriya Yoga meditation to practice again and again to remove blindness of mind. Then we will realize our vision is excellence. With the use of the eyes we realize our omnipresence nature. Therefore eyes are very important. But remember, we cannot use eyes properly unless until mind is king. अच्छी तरह से याद रखिए, जब मन राजा है और मन अंधा है तो आँखों का उपयोग ठीक नहीं कर पाएगा। तो जब मन आँखों के माध्यम से चीज़ों को देखता है तो तपाक से जल्दी से मन इस निष्कर्ष पर आता है कि चीज़ अच्छी नहीं है, या रंग अच्छा है, रंग अच्छा नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये भाषा अंधवत है, वास्तविकता नहीं है। क्रिया युक्त ध्यान से मन का अंधापन दूर हुआ तो प्रत्येक रचनाएं वो हैं क्या, अनुभव होता है। प्रत्येक रचनाओं का स्वरूप अनंत है, उनकी लंबाई चौड़ाई अस्तित्व अनंत है। चलिए कैसे समझें कि अनंत है। चलिए हम लोग बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे? पृथ्वी पर। पृथ्वी हम सबका एक कॉमन अंग है। जैसे पैर और हाथ अपना पैर हाथ लेके बैठे हैं, अपनी आँख और कान लेके बैठे हैं। लेकिन और गहराई से सोचिए, सिर से पैर की उंगली तक जो भी ये रूप है, ये पृथ्वी के साथ है। इससे पृथ्वी को अलग नहीं किया जा सकता है। तो पृथ्वी सिर से पैर की उंगली तक इस रचना का एक भाग है। अगर हम अज्ञानता में होंगे तो अज्ञानता के विचारों का प्रसार होता रहेगा अपने आप। इसलिए क्रिया योग ध्यान करके हम मन के अंधेपन को दूर करें और अज्ञानता से मुक्त हो जाएं, फिर पाएंगे कि हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि रोटी कपड़ा का प्रबंध करने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्वतः चीज़ें आती हैं। ये था कैसे हम इंद्रियों पर अपना अधिकार प्राप्त करें। इसलिए मन को प्रशिक्षित करिए, एकाग्र होइए और जो अनुभव करें मन, इस अनुभूति को हम ये कह करके कह दें, ये अनुभूति है, ये वास्तविक अनुभूति नहीं है। खूब मनोयोग से अभ्यास करिए। जो भी अनुभव होता है अगर द्वंद्वात्मक है तो याद रखिएगा हर प्रकार की बीमारियां होंगी, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आँख की, कान की, सबकी बीमारी, फेफड़ा की, हृदय की, पेट की। अगर आँखों के इस्तेमाल हुआ कि सभी महत्वपूर्ण हैं, अंदर से लगा कि सभी रंग
सभी रचनाएं, सभी आकार प्रकार, किसी का महत्व किसी से कम नहीं है। ये सोचने से नहीं होगा, क्रिया योग ध्यान करने से होने लगेगा। तो आँखों का उपयोग कैसे कर पाएंगे? जब क्रिया योग ध्यान करेंगे हम। क्रिया योग ध्यान करते करते आँखों का सदुपयोग करना आ जाएगा। हाउ टू यूज आवर आइज करेक्टली, बिकॉज ब्लाइंड माइंड इज किंग. Mind is using sense organ. Therefore, blindness of mind will not allow to experience truth. Truth is this: whatever we observe with the help of eyes, each and every creation is potentially vast and infinite. Let us understand like this. We are sitting here. As legs are our part, arms are our part. In the same way, you cannot separate earth. Earth is always with the head to toes. Earth is always with the sun. When earth is always with self, with you and me, then it is inseparable part. If I am earth are one, then you are with the earth, then we cannot be separate. We cannot practice that I am different, you are different. There is no firm tiding. We are firmly one. We are 100% one. There is no space and distance, but we do not realize it because of blindness of mind. Practice Kriya sincerely. Remove blindness of mind. मन के अंधे होने के कारण हम वास्तविकता समझ नहीं पाते। लाख समझते रहिए, पढ़ते रहिए, समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्रिया योग ध्यान करके हम मन के अंधेपन को दूर करें। ध्यान करते जाइए, मन का अंधापन दूर होने लगेगा। एक दिन आएगा कि मन का अंधापन खत्म हो गया, उसी समय अनुभव करेंगे ये पूरी दुनिया कुछ और है, हम इसको कुछ और देखते थे। ये था महत्वपूर्ण विषय। तो इसको सोचने पर क्या ये लगता नहीं है कि हमें बचपन की तरह फिर से सीखना चाहिए? इसीलिए बाइबल में भी कहा गया है और अन्य सदग्रंथों में, जब हम बालक के रूप में आते हैं, बच्चे के रूप में आते हैं, तो सीखने की क्रिया तेज होती है। बड़े होने पर क्यों नहीं सीख पाते हैं? अहंकारिक शक्ति रहती है चारों तरफ। तो निचोड़ क्या रहा? आज से इसी समय से सिर से पैर की उंगली तक इसको जो भी अनुभव करते हैं, इस अनुभूति को सुख और दुख न कहिए। पैर मोड़ने पर ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि अच्छा नहीं लगता है, पैर फैला लीजिए। ये कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अनुभूतियों को हम सुख दुख नहीं कहेंगे। Let us say start now immediately. Practice presence of head to toes. Each and every creation of head to toes is also potentially vast and infinite. If I realize my real nature, it means now blindness is gone. Then without any doubt, I will accept you are potentially vast and infinite. This is what we need. Therefore, practice Kriya sincerely. When blindness of mind will removed, then we will not commit any mistake. Our eating habit will be correct. Each and every activity will be great. देखिए, आँखों से बहुत होता है, समता करिए, सबको एक समान देखिए, कहने से नहीं होता कुछ। क्रिया योग ध्यान करिए तो समता की स्थापना स्वतः हो जाती है। There is always teaching, be even-mindedness. God is everywhere. If God is everywhere, He is present in you and me, then there is no one is greater or smaller. We are manifestation of God, and we are meant to do activity differently. As eyes and ear, both are having different function, but they are together.
Therefore, this is very important. Never miss the practice. Even little bit practice, if you don't have time, practice 15 minutes with the highest devotion, but never leave the practice any day. निष्कर्ष है कि अभ्यास किसी दिन न बदले, छूटने न पावे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है किसी भी कारणवश कि अभ्यास नहीं हो पाया एक समय, या कभी कभी दोनों समय नहीं होता है, तो आप 15-20 मिनट तो टाइम निकाल ही सकते हैं। जब 15-20 मिनट निकालेंगे तो जो क्रिया योग करते हैं इसको अनेक तरह से किया जाता है। फिर वो चीज़ सीखिए कैसे हम काम करते हुए अभ्यास करें, जिसके विषय में चर्चा हम फिर करेंगे कल। आइए हम 2 बार नाक से गहरी सांस लें, पैर की उंगली से सिर तक अंगड़ाई लेकर के इसका स्वागत करें। इसमें जो कुछ अनुभव हो रहा है, इस अनुभूति का संबंध सर्वव्यापी परमात्मा से, वही सर्वव्यापी परमात्मा स्वयं प्रकट हो रहे हैं जो हम अनुभव कर रहे हैं। ट्राई टू मूव आर्म्स अप एंड डाउन, upward movement associated with double inhalation, downward movement with the double exhalation. Each and every part of head to toes is the most important thing. Its value is infinite. Try to hold this concept and let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation.